हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़ के बारे में देखेंगे। ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़ बेसिकली होता क्या है कि ये वो शब्द है जहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी जो दवा है या अल्कोहल है उसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सेसिव यूज़ करते हैं, जो कि हमारे माइंड की या बॉडी की फंक्शनिंग को एबनॉर्मल कर देता है। ये जो सब्सटेंस हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, सिगरेट है, मेडिसिन्स होती हैं या इलीगल चीज़ें जैसे कि हीरोइन, कोकीन, LSD, ये सब हो सकती हैं। अगर हम लोग इसका इस्तेमाल एक्सेसिव करते हैं, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमें लोग को इसकी लत लग जाती है और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये जो सब्सटेंस होते हैं, जो ड्रग अब्यूज़ है, वो एक प्रकार की ग्लोबल प्रॉब्लम है और हर एज ग्रुप के लोग लगभग इससे प्रभावित होते हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जो होते हैं टीनेजर्स। टीनेजर्स जो होते हैं वो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। उसकी वजह क्या होती है, जो टीनेजर्स होते हैं इनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है एक्सपेरिमेंट करने की कि कुछ नई चीज़ है कि चलो एक बार देख लेते हैं। पीयर प्रेशर हो सकता है, दोस्त हैं, आपकी संगत ऐसी है तो हो सकता है। स्ट्रेस या डिप्रेशन के लिए भी लोग पीने लगते हैं। फैमिली इश्यूज़ होते हैं, कोई प्रॉब्लम है, पेरेंटल केयर में कोई दिक्कत है, स्प्लिट फैमिली है, एब्यूज़ है, निगलेक्शन है, इजी अवेलेबिलिटी है, अगल आसपास जो है ठेके हैं, आसपास उसी तरह के लोग रहते हैं, आसपास रहने वाले लोग आपको ऑफ़र करते हैं, या मीडिया इन्फ्लुएंस जिसको कि ड्रग को बहुत ज़्यादा कूल दिखाया जाता है या सिगरेट स्मोकिंग को बहुत कूल हैबिट या अल्कोहल लेने को बहुत ज़्यादा कूल दिखाया जाता है, स्मार्ट समझा जाता है। ये सब वजह भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन है वो ये है कि ड्रग एब्यूज़ का मतलब होता है कि बिना किसी मेडिकल एडवाइस के हम लोग ग्रेटर अमाउंट में प्रेस्क्राइब जो फिज़िकल या फिजियोलॉजिकल जो दवाएं होती हैं उनका हम इस तरह से इस्तेमाल करने लगें कि जैसे कि नींद की गोलियां हो गई बहुत ज़्यादा, पेन किलर्स हो गए, तो ये सब जो है ड्रग एब्यूज़ होंगे। वहीं पर अल्कोहल एब्यूज़ जो होता है, आपको बता दें कि जो ड्रग्स होती हैं इनका इस्तेमाल मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, मेंटल बीमारियों के लिए, इवन जो हेलुसिनेशन वाली दवाएं होती हैं पेन किलर की तरह भी इस्तेमाल की जाती है। जब सर्जरी की जाती है तो उसको सर्जरी के बाद दर्द ना हो इसके लिए भी इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल इस चीज़ के लिए करने लगें कि जिससे कि आप ऐसे स्टेट में चले जाएं जहाँ पर आपको सब कुछ समझ में ना आए, तो फिर यहाँ पर ये ड्रग एब्यूज़ कहलाता है। तो अल्कोहल एब्यूज़ जो होता है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग होती है, हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने लगती है, लोग जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। और ड्रिंकिंग प्रॉब्लम तब बनती है जब ये रोज़मर्रा के जीवन में आ जाती है। आप कभी कभार लेते हैं, ओकेजनल हो सकते हैं या रेगुलर बेसिस पे हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी ड्रग या अल्कोहल की उसको अच्छाइयों की बजाय बुराइयों की बजाय अच्छाइयाँ उसको दिखाई देने लगें, तो अब आपको समझ लेना चाहिए कि अब ये व्यक्ति एडिक्ट हो गया है। जब तक का उसको अच्छाइयों से ज़्यादा बुराइयाँ दिख रही तब तक वो एडिक्ट नहीं है। ओकेजनली कभी कभी पी रहा है या तो फिर उसको आप एडिक्ट नहीं बोल सकते। तो एडिक्शन वो है जब आप उसको समझाने जाएँ, उसकी आप बुराइयाँ बताएँ और वो आप उसको 10 बुराइयाँ बताएं और आपको 100 अच्छाइयाँ बता दें, तो आप समझ लीजिए कोई एडिक्ट है, उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या क्या कॉज होते हैं ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़ की, उसकी वजह क्या हो सकती है? कुछ तो पर्सनल कॉज होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात की क्यूरियोसिटी के बारे में, डिज़ायर, एक्सपेरिमेंट, नई नई चीज़ें हैं। स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, बहुत सारे लोग स्केपिंग की जो है वो होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे लड़ने की बजाय इस तरह के रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, जो कि प्रेशर बियर नहीं कर पाते हैं, फेल्योर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पाते, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ऐसे लोग भी यूज़ करते हैं। लो सेल्फ इस्टीम के लोग बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर आत्मसम्मान की भावना कम होती है,
वो लोग टेम्परेरी रिलीफ के लिए, समस्याओं से भागने के लिए, या खुद को बेस्ट, पीने के बाद वो इस स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे वो खुद को राजा समझने लगते हैं, सुप्रीम समझने लगते हैं, इस स्टेट में चले जाते हैं। तो ये लो सेल्फ स्टीम का एक एग्जाम्पल है जिसको पीने के बाद लोग अपने आप को कुछ सुपीरियर समझ सकते हैं। अगले सोशल कॉज भी होते हैं। पीयर प्रेशर होता है, दोस्तों का ग्रुप होता है, उस दोस्तों के ग्रुप में फिट होने के लिए भी पी जाती है। फैमिली इश्यूज होते हैं, ब्रोकन होम्स होते हैं, प्यार की कमी होती है, एब्यूसिव गाली गलौज का माहौल होता है, वहाँ पे भी इस तरह के अवेलेबिलिटी की बात होती है। अगर आपको उपलब्ध है ड्रग जो है तो वहाँ पर लालच होना बनता है। कल्चर इस प्रकार का है, एनवायरमेंटल इश्यूज इसी प्रकार के हैं, जैसे कि मीडिया का इन्फ्लुएंस मूवी, सॉन्ग, सेलिब्रेशन में बढ़िया दिखाया जाता है। लैक ऑफ सुपरविज़न, पेरेंट हैं, टीचर हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक हार्डशिप, अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीने लगेगा तो यहाँ पर जो है अगर व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, वो समस्याओं से लड़ नहीं पा रहा, जूझ नहीं पा रहा है, तो वो एडिक्शन हो जाएगा उसको, तो उससे वो इन समस्याओं से भागता हुआ अपने आप को पाएगा। इफ़ेक्ट क्या होते हैं ड्रग एब्यूज़ के, अल्कोहल एब्यूज़ के, एक्चुअल में इनके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो पहला इफेक्ट होता है जो कि फिजिकल इफेक्ट होगा, डैमेज करेगा ये ऑर्गन्स को, लीवर को, लंग को, ब्रेन को, हार्ट को, कमज़ोर कर देगा इम्यून सिस्टम को। बॉडी बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएगी, बहुत जल्दी बीमारी पकड़ लेगी, भूख की कमी हो जाएगी, वज़न कम हो जाएगा, थकान लगी रहेगी। ओवरडोज से जो है व्यक्ति कोमा या डेथ में भी जा सकता है। इसके अलावा मेंटल और इमोशनल इफ़ेक्ट होते हैं जिसमें व्यक्ति की मेमोरी लॉस होगी, पुअर जो है कंसंट्रेशन हो जाएगा, व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, और इसके अलावा उसको भ्रम बना रहेगा, हेलुसिनेशन होगा, भ्रम बना रहेगा, सुनाई देने और दिखाई देने में रियलिटी उसको नहीं दिखाई देगी, मूड स्विंग्स होते रहेंगे। सोशल और इकोनॉमिक इफेक्ट भी होंगे, पुअर एकेडमिक जो है उसके जो पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, वर्क परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएंगी, इन सब इस पे पैसा खर्च करने की वजह से फैमिली जो है कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस आ जाएगा, या तो निग्लेक्शन आ जाएगा, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, क्राइम इन्वॉल्व हो जाएगा, जेल जाने की संभावनाएं, बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है उस होने की संभावनाएं होती हैं। मॉरल और एथिकल इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत सारी नैतिक और जो है एथिकल, जैसे कि लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सोशल रेपुटेशन, डिसरिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड मॉरल वैल्यूज़, नैतिकता जो है शून्य हो जाती है ऐसे व्यक्तियों में। ट्रस्ट जो है फैमिली, जो परिवार और दोस्तों में जो विश्वास होता है वो समाप्त होने लगता है। कैसे इसको प्रिवेंट करें, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? तो इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रोल किया जा सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फ कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? जो स्ट्रेस को हेल्दी वे में हैंडल किया जा सकता है बिना किसी ड्रग्स के। इंगेज किया जा सकता है व्यक्ति को स्पोर्ट में, हॉबीज़ में, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में। अच्छे दोस्तों का सर्कल और जो है जो कि इन सब चीज़ों में ना हो, वो भी काफ़ी इसमें कारगर होते हैं। फैमिली लेवल पे बात करें तो स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड जो होते हैं, ओपन कम्युनिकेशन, पेरेंट, गाइड, मेंटर जो चाइल्ड के बिहेवियर को देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इमोशनल सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग टफ टाइम, जब वो ख़राब समय में गुजर रहा तो उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करके भी किया जा सकता है। इसके अलावा स्कूल और कम्युनिटी लेवल पे भी इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाए जाते हैं डेंजरस सब्सटेंसेस के लिए, जैसे पंजाब और हरियाणा में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। काउंसलिंग सर्विसेज कॉलेज और स्कूल में चलाई जानी चाहिए। जो है जो यूथ है उसको क्लब में वॉलंटियरिंग करने में और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट और लीगल लेवल पे भी इस पे सपोर्ट किए जाने की ज़रूरत है। जैसे कि इसमें स्ट्रिक्ट लॉज बनाने की ज़रूरत है। ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल अल्कोहल सेल में जो इलीगल दवाएं बेची जाती हैं उस पर कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है। रेगुलेट करने की ज़रूरत है। जो एडवर्टीज़मेंट हैं जो कि इनको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं उनको नियंत्रित करने की ज़रूरत है।
सपोर्ट करने की ज़रूरत है, रिहैबिलिटेशन सेंटर ट्रीटमेंट के स्थापित करने की, ज़्यादा से ज़्यादा रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने की ज़रूरत है, प्रमोट की जाने की ज़रूरत है, पब्लिक हेल्थ कैंपेन थ्रू मीडिया और एजुकेशन को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ड्रग में इन्वॉल्व हो गया तो उसको कैसे जो है बचाया जा सकता है। तो पहला तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जहाँ पे डॉक्टर मेडिसिन दे करके चीज़ों को मैनेज करेंगे और जो इस प्रकार के सिम्टम्स को जिससे उसके अंदर ख़त्म हो जाए। काउंसलिंग की जा सकती है, थेरेपी दी जा सकती है, इमोशनल कॉज हो सकते हैं या रीबिल्ड किया जा सकता है कॉन्फिडेंस को। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट देते हैं और कम्युनिटी को जोड़ करके रखते हैं, कम्युनिटी में फिर से उनको वापस लेके आते हैं। फैमिली सपोर्ट होता है जो कि इनकरेज करता है फ्रॉम द लव्ड वंस, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी को बीमारी से ठीक होने के लिए या ऐसे ड्रग अब्यूज़ से निकलने के लिए।